Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the special modal verb need. Can, could, may, might, should, must, ought to, जिनकी चर्चा मैंने पहले वीडियोस में की है, वे सारे नॉर्मल मॉडल वर्ब्स हैं, उनके साथ कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो सारे सेंटेंसेस में आ सकते हैं. बट वी हैव सम मॉडल वर्ब्स हैविंग लिमिटेशंस. इन्हें हम स्पेशल मॉडल वर्ब्स कहते हैं, जिनमें से पहला मॉडल वर्ब है नीड. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो आइए फ्रेंड्स, नीड की चर्चा शुरू करते हैं. Need is a special modal verb used to express no necessity. कुछ करने की आवश्यकता नहीं होना. As a modal verb, it is used only in the negative sentence with not plus main verb 1. एक मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हम केवल नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं और इसके साथ नॉट प्लस मेन वर्ब 1 क्रिया का प्रयोग करना होगा. इट्स फॉर्म रिमेन्स द सेम इन ऑल टेंसेस. जब आप नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका रूप किसी भी टेंस में नीड ही रहेगा. किसी भी पर्सन के साथ नीड ही रहेगा. ये ना तो एस लेगा ना ही ईडी लेगा, और ऑलवेज इसके बाद नॉट प्लस बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे. आइए कुछ एग्जांपल्स देखें. He need not come today. उसे आज आने की आवश्यकता नहीं है. आपका टुडे प्रेजेंट टेंस का अर्थ दे रहा है. She need not do it yesterday. उसे कल यह करने की आवश्यकता नहीं थी. yesterday से आपका पास्ट टेंस क्लियर हो जाता है. I need not go there tomorrow. मुझे कल वहां जाने की जरूरत नहीं होगी. टुमारो से फ्यूचर टेंस का अर्थ मिल जाता है. इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस में आपका टाइम पॉइंट करेगा वो किस टेंस में आ रहा है, बट जब आप अनुवाद करेंगे तो आपका टेंस क्लियर होगा. एंडिंग से है प्रेजेंट टेंस, थी या था पास्ट टेंस, होगी या होगा फ्यूचर टेंस. आपका सेंटेंस है, आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं पड़ेगी. अनुवाद एक ही सेंटेंस में होगा. नीड का फॉर्म चेंज नहीं होगा. यू नीड नॉट से दिस. विद द कंटेक्स्ट इज दैट ऑफ द पास्ट एंड इट वॉज नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग बट वन डिड इट. यदि अर्थ पास्ट का हो और वो कोई काम करना जरूरी नहीं था लेकिन किसी ने वो काम कर दिया, तो ऐसी स्थिति में नीड टेक्स नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब 3. तो फिर आपका मॉडल वर्ब नीड नॉट के बाद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लेगा. लेट अस सी एन एग्जांपल. क्लाइंट, व्हाई डिड द जज रिब्यूक मी. जज ने मुझे क्यों डांटा. इसका मतलब है कि क्लाइंट ने झूठी गवाही दी और उसे कोर्ट में झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसने झूठ बोल दिया. तो उसका लॉयर उसे एक्सप्लेन करता है कि यू स्पीक ए लाई. इस स्पीक क्रिया को नीड के साथ लाना है. वास्तव में उसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उसने ऐसा कर दिया, तो हमारा स्पीक के साथ मॉडल वर्ब होगा यू need not have spoken a lie. Client, why did the judge rebuke me. लॉयर का रिप्लाई देखिए मॉडल वर्ब नीड के साथ बड़े अच्छे ढंग से आया है. यू नीड नॉट हैव स्पोकन अ lie. It was not necessary for you to speak a lie, but you did. That's why the judge rebuked you.
The next point, in the past when it was not necessary to do something and one did not do, जरूरी नहीं था और उसने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आप यूज करें either did not need के साथ infinitive to plus main verb one और simply need not के साथ bare infinitive. Let us see an example. You put off, put off को modal verb के साथ लाना है. You put off the light, I can sleep. आपको बत्ती बुझाने की जरूरत नहीं है और उस व्यक्ति ने बुझाया भी नहीं, मैं ऐसे ही सो सकता हूं, तो आपका मॉडल वर्ब होगा. फर्स्ट, यू डिड नॉट नीड टू put off. You did not need to put off the light, I can sleep. Or you can say you need not put off the light, I can sleep. Well, in other sentences, that is positive, interrogative and interrogative negative sentences, need is not a modal verb. It acts एज ए स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब, और एक स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इट्स फॉर्म चेंजेज, अर्थात ये नीड्स हो सकता है, नीडेड हो सकता है, नीड हो सकता है. इट टेक्स टू प्लस मेन वर्ब वन और ये बेयर इन्फिनिटिव की जगह इन्फिनिटिव वर्ब लेगा. एंड इट कैन टेक अनदर ऑक्सिलरी वर्ब, और यदि जरूरत पड़े तो किसी अन्य सहायक क्रिया को भी ये लागू करेगा. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. यदि आप प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में नेसेसिटी दिखाना चाहते हैं कि इस बात की जरूरत है, ऐसा करने की आवश्यकता है, तो आपका सेंटेंस होगा आई नीड टू डू इट, इट इज नेसेसरी फॉर मी टू डू इट. मुझे यह करने की जरूरत है. यदि आपका सेंटेंस पॉजिटिव पास्ट में आप देना चाहते हैं तो आपका सेंटेंस होगा सी नीडेड टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता थी. फ्यूचर में आप देना चाहते हैं उसे आने की आवश्यकता होगी, ही विल नीड टू कम. यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में पॉजिटिव है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो फिर नीड में एस का प्रयोग करेंगे, नीड्स में नंबर 5 हो जाएगा. ये उसे यह पढ़ने की जरूरत है, इसे सीखने की जरूरत है, he needs to learn it. If you want to make an interrogative sentence in the present indefinite tense, तो आपका सेंटेंस होगा does he need to learn it. यहां एक another auxiliary verb डच की आवश्यकता पड़ी. सिमिलरली यदि पास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव चाहते तो फिर आपका नीड मॉडल वर्ब नहीं होगा और आपको सहायक क्रिया के रूप में डिड की मदद लेनी होगी. योर सेंटेंस विल बी डिड शी नॉट नीड टू कम. इस तरह से फ्रेंड्स नीड क्रिया कब मॉडल वर्ब के रूप में प्रयुक्त करेंगे, कब यह मॉडल वर्ब नहीं होगा, कब यह स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, कब यह बेयर इन्फिनिटिव लेगा, कब यह इन्फिनिटिव लेगा, इन बातों को ध्यान से आप देखेंगे और नीड का सही प्रयोग करेंगे. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. प्लीज़ एंड तक वॉच करें और लाइक जरूर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.